हेलो ब्यूटीफुल सोल्स एवरीबडी। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये जो जन्माष्टमी है ये आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस लेके आए, आपकी सारी विशेस पूरी हो और आप हमेशा खुश रहो। और लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ हमेशा रहे। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा ऑन दिस ब्यूटीफुल इवेंट ऑफ जन्माष्टमी। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको आपके आगे की जर्नी के लिए। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड ये रीडिंग है जनरल रीडिंग। सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है सो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। Four of Pentacles, Hangman, Page of Wands, Two of Swords। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे एक स्लो एनर्जी दिख रही है आपके लिए। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में नहीं हो इस टाइम। आप अभी थोड़े से सोच विचार वाले मोड में हो इस टाइम। मतलब जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, ऑफ कोर्स यू आर कॉन्फिडेंट कि आप वो चीज़ कर लोगे या आप वो चीज़ हासिल कर लोगे, बट स्टिल यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा डाउट है या आई वुड से थोड़ा सा एक ब्रेक है जो आप या सोचने के लिए आप टाइम ले रहे हो कि यू नो मैं ये चीज़ करूँ, मैं ये चीज़ ना करूँ, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, मेरे फ्यूचर के लिए सही होगी या नहीं होगी। अगर आपका कोई नेक्स्ट एक्शन आप लेने वाले हो बट आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हो कि वेदर आई शुड गो फॉर इट और आई शुड नॉट गो फॉर इट। ओके, सो मतलब आपने अपने अंदर वो कुछ बातें रख रखी हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो बट आप ना अकेले में ही बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो इस टाइम बैठ के कि ओके क्या करा जाए लाइफ में, कौन सा डायरेक्शन चूज़ करूँ, लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपका इंट्यूशन जो है ना वो इस टाइम काफ़ी हाई है। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन अगर आपको प्रेरणा दे रहा है कहीं आगे बढ़ने के लिए किसी डायरेक्शन में, तो आपको वहाँ बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो बात है कि आप कॉन्फिडेंट बहुत हो कि अब जो भी काम करोगे ना आप मतलब कर लोगे। आपको अगर ये कि हाँ अगर मुझे ये करियर पाथ चूज़ करना तो आपको पता है कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा शायद डीले है या आपकी साथ थोड़ा सा एक एक्शन की कमी है जो अभी आप नहीं ले रहे हो। कुछ डाउट्स हैं या कुछ आप थोड़ा और सोचना चाहते हो, ये अभी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में ये कन्फ्यूजन चल रहा है या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में चाहते हुए भी, या आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो बट एक मोटिवेशन की कमी हो रही है आपके अंदर कि कैसे आगे बढ़ूँ, क्या पाथ चूज़ करूँ। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो लॉर्ड कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं कि देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, विदाउट एफर्ट तो नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों कहते हैं कर्म करो, तो कर्म तो यहाँ करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में जाने का सोच रहे हो, जो भी आपका नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, मे बी इनिशियली आपको उस लेवल पर वैसे चैलेंजेस फेस करने को मिले या आपको ऐसा फील हो कि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, तो या बहुत चैलेंजेस है, या फिर एक है कि आप एक तरफ हो और दुनिया एक तरफ है। ऐसी फीलिंग हो सकती है आपको अगर आप वो नया पाथ चूज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो। लेकिन आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और चैलेंज कहाँ नहीं आता है। इवन लॉर्ड कृष्णा की लाइफ में कितने चैलेंजेस थे बट स्टिल वो आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और उन्होंने दूसरों को भी गाइड करा। सो लॉर्ड कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप सोचना बंद करो और कर्म करना स्टार्ट करो। आपने सोचने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर लाइफ आपने निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया है। मतलब आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में प्लानिंग पूरी है, आपके दिमाग में आइडियाज़ पूरे हैं, ठीक है, और इवन आप में वो पैशन भी है कि आप कर लोगे। बट द प्रॉब्लम है कि शायद आप वो रिस्क लेने से डर रहे हो अपनी ज़िंदगी में।
तो रिस्क लेने से डरना नहीं है, बिकॉज आगे जो है ये जो रिस्क है ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देगा, ठीक है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी लेके आएगा. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, सो डू नॉट बी अफ्रेड, ठीक है. और जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना उसको बस फॉलो करते चलो. 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप बिल्कुल सीधे बन के नहीं जी सकते हो इस दुनिया में, बिकॉज ये जो दुनिया है ये भरी हुई है टेढ़े लोगों से. जैसे कि आपने देखी भी होगी, महाभारत आपने देखी है, तो उसमें भी कितना कुछ मैनिपुलेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है ताकि एक धर्म की स्थापना हो सके. आपके नज़रों में मतलब आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है, लेकिन अगर कोई आपके साथ रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है तो आप अगर उसके सामने सीधे बने रहोगे तो फिर वो आपका यूज़ करेगा, राइट. थोड़ा सा आपको दुनिया के हिसाब से यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि टू अंडरस्टैंड कि कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन आपके से जेलस है, कौन आपसे अनहेल्दी कंपटीशन कर रहा है, कौन आपकी सक्सेस को देख के जेलस हो रहा है. आपको वो सब एनालाइज करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में आपको आंसर देना पड़ेगा. 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी सक्सेस है, आगे जाके ढेर सारी हैप्पीनेस है, सक्सेस है. ये जो पाथ जो आप चूज़ करने वाले हो ना, जिस पाथ पे आप चलने से आप डर रहे हो, ये पाथ की जो एंडिंग है दैट इज सक्सेस, ठीक है. बट इस पाथ के लिए आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, आपको अपने डर पे जीत हासिल करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको लोगों को मैनिपुलेट करना है, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है. आप अभी तक मैनिपुलेट हुए हो लोगों की वजह से, लोगों ने आपका यूज़ किया है, ठीक है, लोगों ने आपको कन्फ्यूज़ किया है, लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिलेज क्रिएट करें. लेकिन अब आपको अपने बारे में सोचना है, अब आपको आपकी सक्सेस के बारे में सोचना है, अब आपको आपकी जीत के बारे में सोचना है, अब आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है. तो कन्फ्यूजन किस बात का, अब किस बात का डाउट है आपके अंदर? जब आपका गोल क्लियर है कि मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको उस चीज़ के लिए यहाँ एफर्ट भी लगाने हैं, राइट. मेक श्योर कि आपका एफर्ट राइट डायरेक्शन में हो और आप जो है तो अब इस टाइम जो है आप जो है सिर्फ अपने दिमाग से काम लो, अपने दिमाग से काम लो. आप ज़्यादा इमोशनल ना हो, सेंटिमेंटल ज़्यादा आप ना बनो, ठीक है. दिल की ज़्यादा थोड़ी मतलब कम सुनो, ज़्यादा मत सुनो उसकी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जब आप पे हावी होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. मेक श्योर कि आप थोड़े से स्मार्ट इनफ बनो कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी ज़िंदगी में. देन वी हैव द फूल. यार न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे. यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपको लेने को कह रहे हैं लॉर्ड कृष्णा कि इस नई शुरुआत से डरो मत, वो हैं आपको संभालने के लिए, वो हैं आपको ब्लेस करने के लिए, वो हैं आपके साथ इस नई जर्नी में. आप कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हो, आपको कहीं नई जगह जाना है, कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हो, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, एनीथिंग न्यू बिजनेस प्लान और एनीथिंग. सो डू नॉट बी अफ्रेड, ओके. लॉर्ड कृष्णा इज़ विथ यू, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ. यहाँ से देखते हैं. वी हैव कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. जैसे मैंने कहा था कि कर्म करने का टाइम, और कार्ड भी आपके लिए कर्म का ही आया है. अब आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है, ठीक है. अगर आप कर्म करते हो तो ही आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ मिलेगी, ये सक्सेस मिलेगी. अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है. तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है. तो ये जो एनर्जी है ये इस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एज अ सक्सेस के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगी. देन रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर. जो डिफिकल्ट पार्ट था आपकी ज़िंदगी का, आपकी सिचुएशन का, वो तो ख़त्म हो चुका है. अब तो वो वाली चैलेंजेस नहीं बचे, ठीक है. तो अब आप फाइनली उस एक्शन मोड में आ सकते हो अपने लिए. देन न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ब्रूम कार्ड. तो यहाँ पे कुछ क्लेंजिंग की ज़रूरत है, ठीक है. या तो आप अपने एनवायरनमेंट को आप यहाँ चेंज कर रहे हो, आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, आप न्यू प्लेस पे रिलोकेट कर रहे हो, या फिर आप वहीं हो बट आप एक न्यू एनर्जी ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में. जो भी पुरानी यादें थी, जो भी पुरानी चीज़ें जो आपको बांध के रखी हुई थी, पुरानी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो आप बाहर कर रहे हो अपने घर से. आप एक तरह से क्लेंजिंग कर रहे हो, या तो फिजिकली क्लेंजिंग कर रहे हो अपने घर की, अपने रूम की, कि आप फालतू का सारा सामान बाहर कर रहे हो, जो चीज़ की ज़रूरत है आप वही रख रहे हो अपने रूम में, अपने घर में. या एक क्लेंजिंग ऑफ योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट, योर जो भी आपका ऑरा, राइट. एंड देन या फिर आप एकदम न्यू प्लेस पे आप कहीं जा रहे हो, बट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे एक नई
energies हैं, just like this full energy, new energies are coming in your life. Beware of great pride. So we have peacock card, beware of great pride. So the problem right now is कि शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि जिन्होंने अचीव करा होगा 1% बट दे शो ऑफ 100%. ओके, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, और आपको अपनी चीज़ों को शो ऑफ तो करना ही नहीं है. अदरवाइज़ क्या होगा ना कि और जो दुश्मन है वो आपके बढ़ते रहेंगे. जितना हो सके बी प्राइवेट, अचीवमेंट्स करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, बट एक्सेसिव शो ऑफ से आपको बचना है. अदरवाइज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू ओनली. आप ही के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर आगे जाके. यहाँ से देखते हैं. सो वी हैव अपॉर्चुनिटी बेकन्स. सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, बट आई फील कि यू आर नॉट सीइंग इट. आपका मुँह उस तरफ है. आई गेस कि वो न्यू बिगनिंग आपके पास ही है, आपके सामने ही है, बट आप उसको देख नहीं रहे. सो अंडरस्टैंड करो, टच हो अपने इंट्यूशन के साथ कि क्या डिवाइन मुझे बताना चाहते हैं इस टाइम, क्या लॉर्ड कृष्णा मुझे देना चाहते हैं मैसेज इस टाइम. क्या मैं वो चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ? क्या अपॉर्चुनिटी मेरे सामने और मैं फिर भी उसको नहीं ले रहा हूँ? तो फिर गलती किसकी है, राइट? तो आपको वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए. रिलीज, एंड फॉर दैट यू हैव टू रिलीज द ब्लॉकेजेस, द पास्ट फेलियर, दोज पीपल, दोज मेमोरीज. वो जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपको बढ़ने ही नहीं दे रही है आगे, जो आपको आपकी इस लाइट में नहीं आने दे रही है, जो कि बहुत डार्क एनर्जी, आपको उसको रिलीज़ करना है बाय स्पिरिचुअलिटी, बाय क्लेंजिंग, बाय योर ओन स्ट्रॉन्ग विल पावर. लव अबाउंड्स, सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अगर आपको अपनी वैल्यू है, अगर आपको अपने आप से प्यार है, तो आप अपने बारे में सोचोगे, राइट? आप अपनी वैल्यू करोगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे कि यस मुझे भी अपने लिए कुछ करना है. सो सेल्फ लव इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ एंड वी हैव फ्लो. सो सी, इट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड. तो यहाँ पे ये मत सोचना कि टाइम जो है वो हमेशा बुरा ही रहेगा आपके लिए. इट्स लाइक अ चक्रा, कभी पलट सकता है. ओके, सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लाइफ आप आपसे क्या चाह रही है, डिवाइन आपसे क्या चाह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा आपसे क्या चाह रहे हैं, और आपको उस डायरेक्शन में आपको फ्लो होना है. एंड देन यू विल सी कि ऑटोमेटिकली जो आपका लक है ना वो भी आपके ही फेवर में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप वो एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर लक भी नहीं होगा आपके फेवर में. तो अगर आपको चाहिए कि आपका लक आपके फेवर में हो, तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स. जो आपकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट है वो आपको डालनी पड़ेगी. एंड देन यू विल सी कि ओके आप चीज़ें जो है वो मेरे फेवर में हो रही है. ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा. आई होप कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ आइडिया मिला हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज द वीडियो, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.